देखो, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पर देखा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। वैसे तो मैं कई बार इससे पहले भी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं, तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो अभी 2026 में कैसे आप एक नया एडसेंस अकाउंट बनाओगे, वो तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जिसमें से सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। जैसे मेरा नाम विनोद राजपूत है, तो मैंने अपने नाम और अपने एड्रेस पर अगर एक बार एडसेंस अकाउंट बना लिया, तो फिर मैं दोबारा अपने नाम पर अपने एड्रेस पर एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकता हूँ। इसलिए जिस भी जीमेल आईडी से आप एडसेंस अकाउंट बनाओ, उस जीमेल आईडी को हमेशा कहीं लिख के या फिर याद करके रखना, ताकि कभी भी आपको अपने यूट्यूब से या फिर वेबसाइट से उस एडसेंस को लिंक करना होगा तो उस जीमेल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जिस नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाने जा रहे हो उसकी एज 18 प्लस होना चाहिए, क्योंकि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो 18 प्लस होना चाहिए। तो उसी नाम से एडसेंस आपको बनाना है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और लाइक के साथ साथ हाइप करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जो भी आप कमेंट करते हो तो कमेंट जरूर करना, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, हालांकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको अच्छे से पता है कि एडसेंस की प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने पेड सर्विस रखा हुआ है। तो अगर आपको एडसेंस में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, बार बार आपने किया फेल हो गया, या फिर आपका गूगल एडसेंस का पिन बार बार आपने अप्लाई किया लेकिन वो आपके घर तक आ ही नहीं रहा, या फिर मान लो कई लोगों का टैक्स फॉर्म नहीं सबमिट होता, एरर आ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करवा देते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत फीस लगती है, वो दे करके आप हमारी टीम के थ्रू अपनी एडसेंस की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। अब हम आते हैं देखो अपनी मेन टॉपिक पर कि कैसे आपको एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना होगा। हालांकि मैं आपको क्रोम ब्राउजर से सिखाने वाला हूँ, तो आप इसको चाहे अपने मोबाइल से कर लो या लैपटॉप कंप्यूटर से कर लो। मैं लैपटॉप से करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए। सेम प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से भी होने वाली है। तो एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन पे, चाहे मोबाइल पर हो चाहे लैपटॉप पर हो। यहाँ पर आके आपको सर्च करना है सबसे पहले गूगल एडसेंस लॉगिन। जैसे आप गूगल एडसेंस लॉगिन सर्च करोगे तो नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का। हालांकि आप साइन इन पर भी क्लिक कर सकते हो, बट लॉगिन पर क्लिक करना थोड़ा इजी रहता है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया, एडसेंस की लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। तो पहले तो यहाँ पर मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ, और अब आप यहाँ पर देखोगे नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है साइन अप फॉर ए न्यू एडसेंस अकाउंट। तो अब हमको नया एडसेंस अकाउंट बनाना है, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो अब आपकी डिवाइस में, फ़ोन या फिर लैपटॉप में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो यहाँ पर शो कर जाएंगे। तो इनमें से जिस भी जीमेल आईडी से आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो हमें इसी वाली से करना है, एक ही जीमेल है अभी हमारे पास, तो इस पर हमने सिलेक्ट कर दिया। तो अब आपके सामने एडसेंस अकाउंट बनाने का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आता है योर साइट। तो ये मैं आपको पहले कंफर्म कर देता हूँ, ये वेबसाइट वालों के लिए होता है। तो अगर आप वेबसाइट के लिए एडसेंस बना रहे हो तो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। यूट्यूब के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर नीचे आपको आई डोंट हैव ए साइट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आप सामने ऑप्शन आता है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। तो यहाँ पर आपको हमेशा यस कर देना है, ताकि जो भी इसमें कस्टमाइजेशन, हेल्प, परफॉर्मेंस सजेशन हो वो आपको मिलती रहे, राइट। उसके बाद आता है योर पेमेंट कंट्री। कंट्री भाई साहब आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान से सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी कंट्री है, इंडिया है या फिर इंडोनेशिया है या फिर पाकिस्तान है, कंट्री अपनी सही से सिलेक्ट करना, अदरवाइज वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिलती हैं, जो कि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता भाई साहब कोई पढ़ता होगा, इतना किसी के पास टाइम ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तरीका आपको बता देते हैं। फिर नीचे जो आपको टिक बॉक्स आता है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसको टिक करके और नीचे स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पहले क्या होता था, एडसेंस का डॉक्यूमेंट्स डिटेल मांगा करता था, लेकिन अभी
यहाँ पर आपसे पहले वेरिफिकेशन करवाएगा और ये वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एडसेंस ही नहीं बना पाओगे। वेरिफिकेशन कैसे? मोबाइल नंबर OTP के थ्रू। तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए ये देखो लिखा वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन टू कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू करना है तो पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन करने के 2 मेथड आते हैं, राइट। यहाँ पर आप इसको कीवार्ड के थ्रू भी देखो कर सकते हो और नीचे एक ऑप्शन आता है वेरीफाइंग योर फ़ोन नंबर। तो हम इस पर फ़ोन नंबर से ही करते हैं OTP के थ्रू, ये थोड़ा सा इजी रहेगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया नीचे वाले ऑप्शन पर वेरीफाइंग योर फ़ोन नंबर। तो अब यहाँ पर आपको पहले फ़ोन नंबर देने से पहले आपको कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है तो हमारी इंडिया का जो कंट्री कोड है वो +91 है। तो कहाँ गई? नीचे हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे इंडिया। तो यहाँ से मैं इसको इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया? हाँ ये रहा +91। और अब यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दे करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे इस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, जिसको आप OTP भी कह सकते हो। वो यहाँ पर आपको इंटर करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो अनलॉकिंग एक्सेस, ये वाला वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास गूगल एडसेंस का डिटेल फिल करने के लिए आएगा, जो कि एकदम आपको सही से फिल करना होगा। ये देखो अब गूगल एडसेंस के अंदर हम आ चुके हैं। इसका मेन प्रोसेस अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ध्यान से देखोगे तो आपके सामने देखो 3 ऑप्शन, यहाँ पर 3 बॉक्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला पेमेंट्स वाला, दूसरा एड्स वाला और तीसरा साइट्स वाला। तो ये जो 2 पीछे के बॉक्स हैं इनसे तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है, ये वेबसाइट वालों के लिए होता है। लेकिन जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है पेमेंट वाला, जिसमें लिखा है एंटर इन्फॉर्मेशन, हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करके डिटेल सबमिट करना होगा। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन मांगेगा और अब यहाँ पर जो आपको डिटेल फिल करना है उस पर कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़रा ध्यान से देखना। ये देखो सबसे पहले कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आपसे अकाउंट टाइप पूछता है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो अकाउंट टाइप में आपको 2 तरीके के अकाउंट टाइप मिलते हैं, पहला इंडिविजुअल और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। यूट्यूब के लिए हमेशा आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वाला बिजनेस के लिए होता है। अगर आपके पास एक बिजनेस है, उसका आपको GST नंबर मिला है, उसका आपका पैन कार्ड बना है, तब आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, अगर कोई एक बड़ा बिजनेस है आपके पास। अदरवाइज आपको हमेशा इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास नॉर्मल पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। कई लोग गलती से या फिर जल्दबाजी के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं और जब वेरिफिकेशन का नंबर आता है तो वो फंस जाते हैं, फिर उनका एडसेंस किसी काम का नहीं बचता, फिर उनको नया ही लिंक करना पड़ता है। फिर नीचे आता है नाम और एड्रेस। तो नाम की जगह देखो मैंने इनका नाम दे दिया कमल कुमार। आपका जिस भी नाम से आप एडसेंस बनाना चाहते हो वो आप नाम देख सकते हो, बट एक चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था, इनकी एज 18+ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एड्रेस के लिए 2 लाइन मिलती है, एक तो एड्रेस लाइन 1 और दूसरा एड्रेस लाइन 2। तो इनका जो टोटल एड्रेस है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है वो आधा एड्रेस आपको ऊपर वाली में डाल देना है लाइन 1 में, और आधा एड्रेस आपको लाइन 2 में डाल देना। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मैंने लाइन 1 में सारा एड्रेस डाल दिया, लाइन 2 में क्या डालना है? तो पूरा मत डालो लाइन 1 में, आधा ऊपर डाल दो, आधा नीचे वाली में डाल दो। तो ये देखो आधा मैंने एड्रेस लाइन 1 पे डाल दिया और आधा लाइन 2 पे डाल दिया। फिर नीचे आता है टाउन एंड सिटी। तो यहाँ पर जो भी आपका शहर यानी कि सिटी है वो आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आओगे तो पोस्ट कोड। पोस्ट कोड का मतलब जो आपका पोस्टल कोड होता है यानी कि पिन कोड आपके एरिया का, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर नीचे आता है स्टेट। तो जो भी आपका स्टेट है वो आपको फिल कर देना है, असम, बिहार या फिर महाराष्ट्र, पंजाब, जो भी है। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश है, इनका कमल कुमार जी का, तो मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया। एक बार फटाफट से डिटेल देखो, नाम, एड्रेस आधा आधा दोनों लाइन पे, सिटी, पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड, फिर स्टेट दे करके नीचे फ़ोन नंबर देखो ऑप्शनल होता है, तो इसको आप या तो डाल सकते हो या तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको नीचे आके सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। ये देखो यहाँ पर ये आपका कह रहा है कि एडसेंस नीड टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर दे करके एक बार फिर से OTP के थ्रू इसको वेरीफाई करना होगा।
तो ऊपर देखो मैंने मोबाइल नंबर दे दिया और नीचे यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ ताकि OTP आ सके। वॉइस कॉल वाले में कई बार समझ नहीं आता, टेक्स्ट मैसेज ठीक रहता है, उसमें वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है। ये देखो इंटर द वेरिफिकेशन कोड, तो जो आपने मोबाइल नंबर अभी दिया उस पर 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड यानी कि OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने सबमिट करा तो अब आप देखोगे सक्सेसफुल यहाँ पर हमारा एडसेंस अकाउंट बन करके रेडी हो चुका है। मैं पेमेंट और पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे चल के आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमको एक पब्लिशर आईडी भी मिल चुकी होगी और जिस नाम से हमने एडसेंस बनाया वो नाम भी शो कर गया होगा। ये देखो कमल कुमार यहाँ पर नाम आ गया, ऊपर इनकी PUB यानी कि पब्लिशर आईडी आ चुकी है। मैंने सेटिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इनका सारा डिटेल आप नीचे देख सकते हो, जिस नाम से हमने एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है। पूरी पब्लिशर आईडी, कंट्री, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल, नाम, एड्रेस, सारा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। अब आप इस एडसेंस अकाउंट को जिस जीमेल से बनाया है उस जीमेल को यूज करते हुए किसी भी, चाहे आप अपने YouTube से लिंक कर लो, चाहे आप अपने वेबसाइट से लिंक कर लो, हर जगह ये काम आने वाला है। तो इस तरीके से आप एक नया एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एडसेंस से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। और हाँ, जिन लोगों को एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है वो इस वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आपने गलती से ऑर्गेनाइजेशन एडसेंस बना रखा है तो उसको इंडिविजुअल में कैसे चेंज करोगे, नीचे वाले वीडियो पर देख सकते हो। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल कुछ बात करना तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।